रास्ते में खींचते हुए ग्वाल में ले जा रही कन्हैया को। इतने में देखा सामने क्या, उसी ग्वालनी का एक लड़का था। उसी लड़का जो था ग्वालनी का, उसी रास्ते से निकल रहा था। भगवान ने कन्हैया में इशारा देकर के उसे बुलाया। अब वो गूंगा था, बोल नहीं पाता था। भगवान ने कन्हैया ने उसे बुलाया और इशारे में कहा, भैया ये तुम्हारी अम्मा हमका जबरदस्ती माखन खवावे ले जाती, हमें भूख ना है, तो इस करो तुम चले जाओ, तुम खा जाओ। भगवान ने कन्हैया ने उधर उस बच्चे से इस तरफ से इशारे में बताया और ग्वालनी से कन्हैया ने कहा, इस हाथ को मेरे छोड़ दो, इस हाथ को पकड़ लो, इस हाथ में मेरे दर्द हो रही है। कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ा लिया और उसी ग्वालनी के लड़के का हाथ पकड़ा दिया और कन्हैया 1 2 3 हो गए, निकल गए। पहले पहुंचे अपने महल में। अब ग्वालनी जाम नहीं पाई क्योंकि ग्वालनी लंबा घूंघट गाड़ी थी। ले जाकर के यशोदा मैया के दरवाजे पर पहुंची, आवाज लगाई, यशोदा रोज मैं शिकायत लेकर के आती थी, तुम नहीं मानती थी। आज मैं तुम्हारे लला को पकड़ करके लाई हूं, आज मालूम पड़ेगा। यशोदा मैया बाहर निकल करके आई और बोली, क्या बात है? तो आज ग्वालनी कहने लगी, मैया ये तेरा जो काला कन्हैया है, ये सारे गांव को परेशान कर रखा है। इसने न जाने कितनी मटकियां तोड़ता है, न जाने कितना माखन खाता है और बर्बाद करता है। और बोली कि काली तेरी कमोली कन्हैया तेरे उसे बादलों की कलर होगी बड़ी। अरे मैया तुम्हारा लाला जो है बहुत चालाक है, वो जितना ही छोटा है उतना ही खोटा है, इसलिए मैं इसको आज पकड़ करके लाई हूं। श्रोताओं, आज अभी यशोदा मैया कहने लगी, ग्वालिनी क्या तुम कह रही हो? कन्हैया को पकड़ करके लाई, कन्हैया तो मेरा घर में सो रहा है। कहा मैया मैं पकड़ करके लाई। यशोदा ने हंस कर कहा, आली घूंघट डाल, देख जरा मुंह खोल कर, है ये किसका लाल? अरे तने घूंघट तो खालो, देखो कि लड़के के लिए घूमी रही हो। लड़का तुम्हारी माखन खाते और दोस्त हमारे कन्हैया को लगाए रही हो। अब तो जब ग्वालिनी ने अपना घूंघट उठाया तो क्या देखा कि अपना लड़के के लिए ठाड़ी। कहने हाय भगवान, यू का पकड़ के हम कन्हैया को लेकर आएगा। ग्वालिनी कहने लगी, मैया सौगंध मुझे, हे मैया, मैया साक्षी गोधन की है, सौगंध मुझे जमुना जी की। ये जो कुछ भी तुम देख रही सब मोहन की चांद है। कन्हैया की चालाकी है, मैं उसको पकड़ करके ले करके चली थी, न जाने कब रास्ते में छरिया ने अपना हाथ छुड़ा लिया। सुखदेव जी कथा सुना रहे थे महाराज परीक्षित को। परीक्षित जी बोले, गुरुदेव हमें ये बताने की कृपा करें, क्या ग्वालिनी जान नहीं पाई कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ा लिया? कहा क्यों नहीं जान पाई? क्योंकि ग्वालिनी बड़ा लंबा घूंघट गाड़ी थी, इसलिए नहीं जान पाई। अब प्यारे साथियों ध्यान देना, वृंदावन में गोकुल में आप लोग गए होंगे, कोई न कोई जरूर गया होगा।
आज भी देखो वहां की नारियां अपना घूंघट नहीं खोलती। 80 साल बूढ़ी मैया तो घूंघट ढाई आंट कर जरूर करा हुई है। अब आजकल अपने ही कहे तो कोई बात ही नहीं रह गई। हे भगवान, घर से निकली और मोटरसाइकिल बैठ ली, चले गांव मोटरसाइकिल रही चले तो थोड़ा बहुत ओढ़े रही है, और गांव से बाहर मोटरसाइकिल निकली कि मुड़े पर से धोती उड़ी गए, फर 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 पल्ला उड़ी रहा, चाहे जाठ निकले चाहे ससुर निकले, सब बेकार। घट में परिवर्तन है। लेकिन वृंदावन में गोकुल में आज भी प्यारे साथियों वहां की नारियां जो है अपना घूंघट बहुत लंबा काटती, चाहे वो 80 साल की बूढ़ी मैया क्यों न हो। इसलिए ग्वालिनी उस घूंघट के अंदर से जा नहीं पाई। ग्वालिनी कहने लगी यशोदा मैया से कि मैया मैं सौगंध खाती हूँ गौ माता की, गंगा जी की कसम खा रही हूँ, मैंने कन्हैया को ही पकड़ा था, लेकिन न जाने कब चालाक निकल गया। कितने भगवान कन्हैया आंखी मिलावट निकल पड़े भैया देख ली, अब तो तुमने देख लिया। अरे इनके लड़के चोरी करते इनके घर में, उलेना लेकर के तुम्हारे यहाँ पे आती। भगवान कन्हैया सोचने लगे मौका बहुत अच्छा मिला, वैसे हम तो वरहा लेके कोई वो नहीं करी है। भगवान कन्हैया से ग्वालिनी कहने लगी ठीक कोई बात नहीं, अब किसी दिन आओगे तब मालूम होगा, आज तो तुम निकल आए। यशोदा मैया से भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि हे मैया, एक ग्वालिनी खुद मुझको अपने घर में बुलाती है, माखन देने के लिए, माखन मैं तुमको खिलाऊंगी, ये लालच दे करके बुलाती हैं, और फिर अपने घर का सारा कार्य करवाती हैं, बर्तन मंजवाती हैं और सारा कार्य करवाती हैं। और जब माखन मांगता हूं तब ये मारती। न मानो तो देख लो हमारी बाह में अभी भी सूजन बनी है। हे मैया, माखन की लालच भी कि मैया इनके जूठे बर्तन, मैया इनके जूठे पीछे बर्तन हमें मांगने पड़ते, और यदि मांगने से इनकार करूं तो गालों पे तमाचे पड़ते। मैया इनके जूठे बर्तन मांजने हमी को पड़ते। कन्हैया से ग्वालिनी कहने लगी ठीक एक दिन जब पकड़े जाओगे तब मालूम होगा। एक दिन मनसुबा कहने लगा कन्हैया मेरा तो कहना है कि रोज तुम इधर उधर माखन खाते हो, लेकिन आज मेरा कहना है कि माखन अपने घर पे खाओ। बाहर का माल उड़ाने में तो बड़ा आनंद आता है। कन्हैया ने बुलाया ग्वाल वालों को और अपने घर में ही माखन खाना प्रारंभ कर दिया। और जब माखन खाना प्रारंभ किया कुछ खाया और मटकिया फोड़ फाड़ करके गिरा दिया। और इतने में मैया यशोदा ने क्या किया, जल्दी जल्दी में यशोदा मैया अन्य कार्य में लगी हुई थी। भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा भैया जल्दी से खा लो, तुम लोग निकल जाओ नहीं पिटाई हो जाएगी, मैया आएगी।